हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम 2024 में आई एक नई मूवी योद्धा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मूवी की शुरुआत करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम अरुण के पिता सुरेंद्र कटियाल को देखते हैं, जो कि एक जवान सिपाही थे जिन्होंने योद्धा टास्क फोर्स की शुरुआत की थी। एक योद्धा वो जवान होता है जो जल, थल और वायु के जवानों की ताकत रखता है। इस स्पेशल टास्क फोर्स में काम करने वाले जवानों को खतरनाक मिशन दिए जाते थे और सुरेंद्र और उनकी टीम उन मिशन को अंजाम भी देते थे। लेकिन एक मिशन के चलते हम देखते हैं कि सुरेंद्र कटियाल जो कि शहीद हो जाते हैं, जिसके बाद अरुण ठान लेता है कि वो भी योद्धा टास्क फोर्स को ज्वाइन करेगा, क्योंकि अरुण भी अपने पिता की तरह बनना चाहता था। उसके पिता हमेशा अरुण को कोई ना कोई अच्छी सीख भी दिया करते थे, जिसके बाद कहानी कई साल आगे शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पर हम 2001 में इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर देख पाते हैं, जहाँ पर कि बहुत सारे मिलिटेंट छिपे हुए होते हैं और यहाँ पर कई सारे निर्दोष लोग भी होते हैं जिन्हें उन मिलिटेंट ने किडनैप करके रखा होता है। लेकिन योद्धा टास्क फोर्स को इनकी खबर लग जाती है और वह लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर अरुण अपनी टीम से हटके आगे पहुँच जाता है और तुरंत ही उन मिलिटेंट के अड्डे पर पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो उन मिलिटेंट से फाइट करना शुरू कर देता है और सभी मिलिटेंट को चुन चुन के मार देता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि अरुण भी अपने पिता की तरह स्पेशल टास्क फोर्स का एक बहुत ही अच्छा कमांडो बन चुका है। और फिर हम देखते हैं कि वो मिलिटेंट अपना अड्डा छोड़कर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अरुण उनका पीछा करता है और उनको जान से मार देता है। तो इस तरह अरुण और उसकी टीम ने इस मिशन को पूरी तरह से सक्सेसफुल किया, जिसके बाद अरुण अपनी पूरी टीम के साथ वापस लौटता है। तो वहाँ उसकी मुलाकात होती है प्रिया से। दरअसल प्रिया अरुण की वाइफ है और वो भी एक सरकारी कर्मचारी है। और प्रिया को जब यहाँ पर मालूम चलता है कि अरुण अपनी टीम से आगे जाके निकल गया उन सारे मिलिटेंट्स को अंजाम देने के लिए, तो वो इस बात पर अरुण पर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। लेकिन उन दोनों की लड़ाई जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उन दोनों को बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हुए। दोनों अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अरुण की फैमिली में अरुण की माँ और प्रिया ही थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रिया का प्रमोशन हो जाता है और उसे पीएम ऑफिस में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में पोस्ट दे दी जाती है। तो प्रिया को इमरजेंसी सिचुएशन में सब कुछ हैंडल करना था, यहाँ तक कि अगर कोई प्लेन हाईजैक हो जाता है तो उससे नेगोशिएशन भी प्रिया को ही करना था। प्रिया जब अपने ऑफिस में होती है तभी एक न्यूज़ आती है और उसे मालूम चलता है कि अमृतसर में एक प्लान को हाईजैक कर लिया गया है और अभी रात का समय हो रहा है। तो जिन लोगों ने प्लेन को हाईजैक किया है वो लश्कर के लोग हैं और अब प्रिया उन लोगों से नेगोशिएट कर रही है। तभी उसे मालूम चलता है कि जिस प्लेन को हाईजैक किया गया है उसी प्लेन में योद्धा स्पेशल फोर्स का एक सोल्जर भी है और वो सोल्जर कोई नहीं बल्कि अरुण कटियाल होता है, जो अपनी आंखों के सामने इस प्लेन को हाईजैक होता हुआ देखता है और वह इस सिचुएशन को पूरी तरह से समझ भी रहा था। और उसी प्लेन के आजू बाजू कुछ सोल्जर्स भी थे, उन्होंने सिग्नल देकर अरुण को बता दिया था। तो प्रिया उनसे नेगोशिएट करने की कोशिश करती है। सबसे पहले प्रिया उनसे कहती है कि मुझे एक पैसेंजर से पूछना है, क्या उस प्लेन के सारे पैसेंजर बिल्कुल ठीक है। तो जलाल उसकी बात जो है वो अरुण से करवाता है और यहाँ पर प्रिया उसकी आवाज़ को पहचान लेती है। तो प्रिया यहाँ पर अरुण को कुछ भी ना करने के ऑर्डर्स देती है। तो वो कह रहे थे कि कुछ ही देर में सोल्जर्स वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तब अरुण उसे बताता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है और वो उनसे ये बात भी कहता है कि कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए। अब यहाँ पर मालूम चलता है कि जलाल की डिमांड दरअसल ये है कि उनके 3 साथियों को जेल से छोड़ दिया जाए। और साथ ही एक और बड़ी बात यह पता चलती है कि उसी प्लेन में एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है जो कि इंडिया का है और उन लोगों को उस साइंटिस्ट के बारे में पता चलता है तो वो लोग उसे मार देंगे या फिर उसी के द्वारा ब्लैकमेल करेंगे। तो अब अरुण को 120 पैसेंजर को बचाना था, साथ ही साथ में साइंटिस्ट को भी बचाना है।
तो यहाँ पर उन आतंकवादियों को साइंटिस्ट के बारे में मालूम चलता है कि यहाँ पर एक वीआईपी पासपोर्ट भी है, तो वरुण को उनसे लड़ना ही पड़ता है। जिसके बाद वो उन सबको चुन चुन कर मारने लगता है और यहाँ पर वो अपने मकसद में कामयाबी होने वाला था, लेकिन तभी अचानक से लोग लगेज रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर कि वो साइंटिस्ट को आसानी से बाहर निकालने वाला था। लेकिन तभी अरुण जलाल से फाइट करते हुए जलाल अरुण को प्लेन से नीचे फेंक देता है। जिसके बाद अरुण जो है वो उस प्लेन के पीछे भागता है, लेकिन अब कोई भी फ़ायदा नहीं होता क्योंकि प्लेन भी चल पड़ा था। तो अब अरुण का ये मिशन पूरी तरह से अनसक्सेसफुल रहा, जिसके बाद सरकार को उनकी बात माननी पड़ी। उन्होंने उनके 3 साथियों को छोड़ दिया और बाद में उन लोगों ने साइंटिस्ट को भी मार दिया था। हालांकि उन्होंने 120 पैसेंजर को छोड़ दिया था। जिसके बाद योद्धा स्पेशल टास्क फोर्स पर आरोप लगते हैं कि इस यूनिट को बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये किसी भी काम की नहीं है और ये ऑर्डर्स फॉलो नहीं करते हैं। तो अब इंक्वायरी चेयरमैन जो है वो अरुण को दोषी पाते हैं, जिसके कारण योद्धा स्पेशल टास्क फोर्स में जितने भी लोग काम करते हैं वो उन सभी को सस्पेंड कर देते हैं और इस स्पेशल टास्क फोर्स को बंद करवा देते हैं। यह सुनने के बाद तो अरुण को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि इस योद्धा स्पेशल टास्क फोर्स को उसके पिता ने ही शुरू किया था और अब उसकी वजह से ये बंद होने जा रहा है। लेकिन उसने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगा, लेकिन तकदीर को उसे हराना ही चाहती थी। इसलिए प्रिया उसके पास आती है और उसे डाइवोर्स के पेपर देती है और कहती है कि वह इस पर साइन कर दे क्योंकि अब उनके बीच में रिलेशनशिप भी ठीक से नहीं चल रहा होता है। जिसके कारण अरुण ने गुस्से में आकर उन डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए थे। जिसके बाद अरुण अपनी टास्क फोर्स के लिए कई बार लड़ता है, लेकिन उनके साथियों ने भी उसका साथ देना छोड़ दिया था। अब उन सभी लोगों ने अलग अलग यूनिट ज्वाइन कर ली थी, जबकि अरुण के पास भी ऑफ़र आया था, लेकिन उसने हर बार की तरह रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम अरुण को देख पाते हैं जो कि दिल्ली के एयरपोर्ट पे था और अब अरुण एक एयर कमांडर की पोस्ट पर था और आज उसे दिल्ली से दुबई जाना था। लेकिन तभी उसके पास एक मैसेज आता है कि प्लान कैंसिल हो चुका है और अब उसे दिल्ली से लंदन जाना है। लेकिन वो ये चीज़ देखकर हैरान था कि यह उसका सिक्योर नंबर है और इस पर कोई भी मैसेज नहीं कर सकता है। और तभी एक आदमी से टकराने के बाद उसे दिल्ली से लंदन के लिए बोर्डिंग पास भी मिल जाते हैं। तब अरुण समझ जाता है कि फ़्लाइट में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम ज़रूर है और उसे ऐसा लग रहा है कि शायद इसे कोई हाईजैक करना चाहता है। तो प्लेन में एंटर होते ही यहाँ पर अरुण की मुलाकात एयर होस्टेस से होती है जो कि दिशा पाटनी है। तो अरुण के अंदर पहुँचने के बाद अब वो सबको शक की निगाहों से देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस प्लेन को हाईजैक कौन करना चाहता है। तभी वो एक आदमी को देखता है जो कि बार बार टॉयलेट जा रहा था। तो अरुण जब टॉयलेट में चेक करने के लिए जाता है कि आखिर वहाँ क्या है, तो वो आदमी भी आ जाता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में ज़ोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर हावी थे, लेकिन आखिर में अरुण ने उसे बुरी तरह से मारकर चित कर दिया था और वो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। और उसे ये सब कुछ करता हुआ यहाँ पर एयर होस्टेस ने देख लिया था और एक तान्या नाम की लड़की भी थी जो कि पायलट के इंटर्न कोर्स पर थी। तो अब उस आदमी को होश नहीं आ रहा था और अरुण भी उस आदमी से सब कुछ पता करना चाहता था। इसलिए एक डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन लगाता है और तभी उस आदमी की यहाँ पर मौत हो जाती है। तो अब अरुण को ऐसा लगता है कि शायद डॉक्टर ने ही उसे मारा होगा। इसके बावजूद वो लोग उसे लगेज रूम में ले जाते हैं, जहाँ पर कि प्रेशर को कम करने के बाद उसकी बॉडी को यहीं पर रख दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पैसेंजर को ये बात भी मालूम चल गई थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अरुण ने ही उन आदमियों को मारा है। जिसके बाद वो लोग कंट्रोल रूम में आते हैं। अरुण कंट्रोल रूम में समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि उसे ऐसा नहीं लग रहा कि ये प्लेन हाईजैक होने वाला है, जबकि प्लान तो कुछ और ही है। लेकिन किसी को भी अरुण की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था और अब धीरे धीरे अरुण इस प्लान में फंसता जा रहा था, क्योंकि अब दुनिया की नज़रों में जो हाईजैकर था वो कोई और नहीं बल्कि अरुण बन चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पीस समिट होने वाला था, जहाँ पर कि भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मिलने वाले थे। बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और यहाँ पर मीटिंग के दौरान
जो कि शांति वार्ता की होने वाली थी। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि प्रिया के पास कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि अरुण ने फ़्लाइट को हाईजैक कर लिया है और योद्धा स्पेशल फ़ोर्स में जो लोग अरुण के साथ काम किया करते थे, अब वो लोग कंट्रोल रूम में काम करते हैं। यहाँ पर भी अरुण उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी नहीं समझ पाता है, जिस वजह से टीवी पर यह न्यूज़ फैल जाती है कि अरुण ने उस प्लेन को हाईजैक कर लिया है। और धीरे धीरे ये न्यूज़, जो कि पूरे पाकिस्तान समेत भारत में भी फैल जाती है, और अरुण की मां ने उसे देख लिया था। अब आगे मालूम चलता है कि अरुण को जिन लोगों पर शक हो रहा था वे बेबुनियाद था, क्योंकि असली विलन तो कोई और ही था, और वो था पायलट। पायलट यहाँ पर अपने साथी पायलट को मार देता है और अरुण से कहता है कि वो जलाल के लिए काम करता है, और वो अरुण को यह भी बता देता है कि उनका काम हाईजैकर का नहीं था, बल्कि उनका प्लान तो कुछ और ही था। जिसके बाद अरुण की उनसे फाइट होती है और लगेज रूम में वो एक दूसरे को बुरी तरह से पीटते हैं। लेकिन आखिर में अरुण ने उस पायलट को मार दिया था। लेकिन अभी भी ये बात मालूम नहीं चली थी कि आखिर जलाल का प्लान क्या था। और तभी वो लोग देखते हैं कि लगेज रूम में प्रेशर कम होने लगा है, इसीलिए प्रेशर को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वरना लोग यहाँ पर ऑक्सीजन के कारण मर जाएंगे। तभी आता है फिल्म में एक ट्विस्ट और मालूम चलता है कि प्लेन में तो असली विलन कोई और ही है, और वो है एयर हॉस्टेस दिशा पाटनी, जो कि अरुण के शुरुआत से ही साथ थी। लेकिन अरुण उसे नहीं समझ पाया कि आखिर वो भी ऐसा कर सकती है। तभी एयर हॉस्टेस सब कुछ रिवील कर देती है कि वह बताती है कि इस प्लेन को ना तो कोई हाईजैक करने वाला था और ना ही करेगा, क्योंकि ये प्लेन जो है वो नीचे जाते ही फट जाएगा, क्योंकि एयर हॉस्टेस ने प्लेन में सारी सल्फ़र गैस को छोड़ दिया था। प्लेन में सिलेंडर लाए गए थे, लेकिन उन सारे सिलेंडर में सल्फ़र गैस थी, तो प्लेन जैसे ही ज़मीन के संपर्क में आएगा ये प्लेन ब्लास्ट हो जाएगा। दरअसल में उनका प्लान ये था कि जहाँ पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पीस समिट हो रही है, वहीं पर इस प्लेन को ले जाया जाए, और दुनिया की नज़रों में इस प्लेन को हाईजैक किया है एक सोल्जर ने, और वो भी इंडियन सोल्जर ने, तो सारा इल्ज़ाम भारत के ऊपर आएगा। लेकिन वहाँ जिन्ना हॉल में ये सारी खबर लग चुकी थी, जिस वजह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मस्जिद भेज दिया जाता है जहाँ पर कि वो जाने वाले थे, और इस प्लेन को जिन्ना हॉल में क्रैश करवा दिया जाएगा, जहाँ पर कि ढेर सारे लोग हैं और सभी लोग इस प्लेन के साथ ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अब अरुण को कुछ ना कुछ तो करना ही था, इसलिए वो यहाँ पर एयर हॉस्टेस के ऊपर अटैक करता है और उसे जान से मार देता है। लेकिन तभी अरुण को पूरा प्लान समझ में आता है कि दरअसल में टारगेट तो जिन्ना हॉल नहीं बल्कि मस्जिद ही है, जहाँ पर कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ हज़ारों लोग हैं, और अगर वो सभी लोग मारे जाते हैं तो सारा इल्ज़ाम जो है वो इंडिया के ऊपर आएगा, और फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच कभी भी शांति के समझौते नहीं होंगे। तो अब अरुण और तान्या को इस प्लेन को किसी भी हालत में लैंड कराना था, लेकिन प्लेन को लैंड नहीं कर सकते थे क्योंकि प्लेन में सल्फ़र गैस है। लेकिन उसे रोका जा सकता है सिर्फ एक चीज़ से, और वो है पानी। तो वो लोग प्लेन के पानी के टैंकर को फोड़ देते हैं, जिससे कि सल्फ़र गैस जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और उसका असर जो है वो पूरी तरह से ना के बराबर हो जाता है। और अब तान्या को इस प्लेन को लैंड कराना था, और वो लोग इस प्लेन को लैंड कर रहे थे जिन्ना हॉल के पास। तो पाकिस्तान प्रधानमंत्री तो मस्जिद के पास पहुंच चुके थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री अभी भी जिन्ना हॉल में ही थे, और जिन्ना हॉल में जलाल के बहुत सारे मिलिटेंट जो थे वह उस पर हमला कर देते हैं और पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर अरुण के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो प्लेन के व्हील्स हैं वो ठीक से खुल नहीं रहे थे, और अगर वो व्हील्स ठीक से नहीं खुलेंगे तो प्लेन कभी भी नीचे लैंड नहीं होगा और क्रैश हो जाएगा। लेकिन तभी अरुण यहाँ पर जो है वो उन व्हील्स को ठीक कर देता है और इस प्लेन की सही सलामत लैंडिंग कराता है। वहाँ पर जिन्ना हॉल में जलाल ने प्रधानमंत्री और प्रिया को अपने कब्जे में कर लिया था, और यहाँ पर अरुण प्लेन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जलाल के मिलिटेंट जो है वो अरुण के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन किसी तरह से अरुण बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर वो पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ मिलकर जलाल के लोगों से लड़ना शुरू कर देता है,
और अब वो लोग लड़ते लड़ते जिन्ना हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर जलाल के बहुत सारे मिलिटेंट थे। लेकिन यहाँ पर अरुण जो है वो उन सभी का सामना करता है और धीरे धीरे सबको मार देता है। आखिर में सबको मारने के बाद अरुण की मुलाकात जलाल से होती है और फिर जलाल और उसकी बहुत तगड़ी फाइट होती है, जिसमें आखिर में अरुण ने जलाल को मार गिराया और आसानी से सभी को बचा लिया। और आखिर में हम देखते हैं कि अरुण और प्रिया का डिवोर्स भी नहीं हुआ था, क्योंकि डिवोर्स पेपर पे तो सिर्फ अरुण ने साइन किए थे, प्रिया ने नहीं। इसीलिए उनका तलाक कभी हुआ ही नहीं। और फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि योद्धा स्पेशल टास्क फोर्स जो कि फिर से शुरू कर दी जाती है, क्योंकि अरुण ने बहुत ही अच्छा काम किया था। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी और मेरा मूवी को एक्सप्लेन करना कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट आपको किस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखनी है वो भी बताइएगा। अगर आप लोगों को ये मूवी अच्छी लगी तो मूवी को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।